हरिओम। सहज ध्यान साधना जो होती है वो आपके शरीर से उत्पन्न होती है और आपके मन और विचार पे प्रभाव डालते हुए आपके सारे चित्त को, आपके सारे शरीर को, आपकी सारी कामनाओं को सहजता के मार्ग पे लेके जाने का कार्य करती है। और जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है या जो साधक इसका अभ्यास करता है वो धीरे धीरे इतना सरल हो जाता है कि जो नेचर की हमारी जो मूल चीज़ें होती हैं, जैसे पानी, आकाश, प्रकाश, वायु, ये भेद नहीं करती। उसी भांति वो साधक अपने जीवन को देखने लगता है और अपने जीवन में जितने भी कार्य होते हैं या जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं वो उसी सहजता से अपने सारे कार्यों को, अपने सारे विचारों को देखने लगता है या उसको भोगने लगता है। सबसे पहली बात तो जो सजग होना इस सृष्टि का सबसे जटिल काम है। आपको सब चीज़ें जितनी भी संसार के अंदर में आपको बांधने वाली चीज़ें हैं वो जटिलता से बंधी हुई है। सहज ध्यान जो होता है ये सब बंधनों से आपको मुक्त करता है। तो इसकी यात्रा शुरू होती है आपके शरीर से। सबसे पहली बात तो जितनी भी शरीर के अंदर में आपकी जटिलता है पहले साधक को उसको देखना चाहिए। और जैसे जैसे साधक वो सारी जटिलताओं को देखते जाता है तो उसे ये चीज़ समझ आने लगता है कि मेरे को ये जटिलता की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती थी और ये समस्या उत्पन्न होने की वजह से मेरे मन में या मेरे मस्तिष्क में ये विचार उठते थे। और जब मैंने अपने शरीर को साध लिया, सजग कर लिया, तो ये विचार भी समाप्त हो गए और ये कामनाएं भी उठनी बंद हो गई। और इतनी अच्छी दृष्टि से या इतनी सजग दृष्टि से वो इस संसार को देखने लगता है। सबसे पहले कार्य तो ये होता है इस साधना में, सहज ध्यान जो होता है इसमें सबसे पहले कार्य होता है कि पहले आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आहार को सरल बनाइए। पहले रात सोने के लिए है, रात सोइए, सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ये सब चीज़ें भी इसमें बहुत कार्य करेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने हर साधकों को ये कहता हूँ कि आप अपने अन्न को, अपने आहार को पहले सरल बनाइए। कम से कम उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए कि जो आपको जटिलता की ओर लेके जाएगी। अब जटिलता की ओर क्या चीज़ें लेके जाती है? नेचर ने आपको सब्जी दी। अब कच्ची तो सब्जी खा नहीं सकते, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसका प्रोसेस होता है। उसके प्रोसेस से आप उसको बनाएंगे। उसके प्रोसेस से बनाने के बाद में उस अपने स्वाद के अनुसार उसमें कुछ कुछ चीज़ें जोड़ेंगे और उस स्वाद को जोड़ने के बाद में आपकी सब्जी बन के तैयार होगी। वैसे ही आप गेहूँ लेके आएंगे, गेहूँ को धोएंगे, सुखाएंगे, फिर उसको पिसाएंगे, फिर उसकी रोटी बनाएंगे और आप फिर वो दोनों को मिला के आप अपना आहार पूरा करेंगे। इस पे ये चीज़ देखना कि आप इस पे कोई भी नई चीज़ें ऐड कर रहे हो तो आप ये चीज़ें देखना कि वो नेचर से कितने टाइम से दूर है। जैसे आप गेहूँ लेके आए, गेहूँ को आपने सुखाया, धोया, और गेहूँ जब तक अब उसके अंदर में प्राण थे और जैसे ही धुलने के बाद में वो पिसा गया तो वो उसकी योग्यता, जो उसके अंदर में जो प्राण थे वो क्षीण हो गई। तो उसे अगर आप ज़्यादा समय तक रखेंगे तो उसमें जटिलता आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही सब्जियों की बारी है कि सब्जियां जैसे आप लेके आए, तो आप सब्जी लेके आए हैं और सब्जी को लाके आपने स्टोर पे रख लिया। अब वो स्टोर पे रखी हुई सब्जियां, उनके अंदर से प्राण धीरे धीरे दिन ब दिन क्षीण होते जाते हैं और हमने अगर उसे ग्रहण किया तो सहजता तो आनी दूर, जटिलता का भाव उत्पन्न होना
बिल्कुल पक्का है और उठता ही है। अगर आप अपने आहार को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फलों का, ताज़ी सब्जियों का और ज़्यादा प्राण, जिनके अंदर में प्राण खत्म हो चुके हैं, उनका सेवन बंद कर देना है। और जैसे ही साधक इस पे देखने लगता है तो वो अन्न के माध्यम से सहजता आदमी के शरीर के अंदर में उत्पन्न होती है। वो इतने सूक्ष्म तरीके से, इतनी छोटे से कार्य से उत्पन्न होती है कि साधक को समझ ही नहीं आता कि मेरे जीवन में इतनी गंभीर घटना इतनी आसानी से कैसे हो गई। उसके बाद में जैसे आपने उसको ग्रहण करना शुरू किया, साधक उसको ग्रहण करना शुरू करता है, उसके बाद बारी आती साधना की। साधना में आपको ये चीज़ देखना है कि आपके जो दैनिक कार्य होते हैं उसको आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। पहले आपको, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस देना है अपने अन्न को, उसके बाद आपके दैनिक कार्यों को। जैसे शौच हो गया, आपके शरीर की केयरिंग हो गई, या कोई भी चीज़, आप कितना उसको देते हैं। आप इसको देने के बाद में आप मानसिक रूप से आप अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, या आंतरिक रूप से आप शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को भी देखने के योग्य होते जाते हैं और एकदम सरलता से योग्य होते जाता है। ये सहज ध्यान जो होता है ये शिव का मार्ग है। अगर आप इन सब चीज़ों को करके अगर शिव की आराधना करनी शुरू करते हो तो आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पे नहीं, आपके विचार पे नहीं, आपकी हर एक कार्यों पे उनकी कृपा होनी तय है। और जितना ज़्यादा आप इसमें गहरे उतरते जाएंगे, आपको ये अनुभव होगा कि आपके देखने का नज़रिया इस संसार से भिन्न हो गया है और आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर में रुकने में लग रहा है। और बाहर के जो कार्य है, जो आपके शरीर में, आपके मन में जटिलता उत्पन्न करते थे, आप उससे दूर होते जाते हैं। और जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाएंगे, ये जो आजकल की जो बीमारियां हैं, जो आजकल हमको देखने को मिलती है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी सी है। आप इनसे तो छुटकारा पा ही जाओगे और इनसे कभी आपका वास्ता ही नहीं रहेगा। और ये कार्य शिव का है, मैंने आपको पहले बताया। तो शिव के साथ में शक्ति आना संभव है, बिल्कुल आएगी ही आएगी। और आपको ये अनुभव होना तय है कि आपके अंदर में ऊर्जा का प्रभाव जो हो रहा है वो सहजता से और बहुत गहरे तरीके से हो रहा है। आपको ध्यान इस पे जो होगा, ध्यान जो होता है इस पे आपको बैठने की आवश्यकता है। कि जैसे ही आप ये दो कार्यों को देखना शुरू करेंगे, पहले अपने अन्न को देखिए, फिर अपने शरीर के कार्यों को देखिए, फिर आंतरिक रूप से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं आप उसको देखिएगा। आप उसको देखने के बाद में फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको शिव की आराधना में अपनी पूरी भक्ति लगा देना। चाहे आप मंत्रों के जाप से लगाइए, चाहे आप मंदिर में बैठ के लगाइए, लेकिन आप जब रहेंगे तो सिर्फ दो चीज़ें रहेंगी, आप और शिव। इसका बोध होना जरूरी है साधक को। डजंट मैटर कि आप वो कैसे करते हैं, आपको सिर्फ दो चीज़ों का बोध होना चाहिए कि आप हैं और शिव है और कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे साधक इसका अभ्यास करते करते इतना गहन हो जाता है कि शिव ही शेष हो जाता है। फिर साधक भी नहीं रह जाता, फिर शिव ही शेष हो जाता है, लीन हो जाता है, उसके पूरे विचार लीन हो जाते हैं। इतने सरलता से और इतनी सजगता से होता है ये कि पता ही नहीं चलता। पता चलेगा तो जटिलता आती है, पता ही नहीं चलता कि कब कैसे हो गया और कब ये इस पे हमारी उन्नति हो रही है। ये बिल्कुल भाव ही आना बंद हो जाता है। इसमें बताने की जितनी बातें थी मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है, बाकी आप अभ्यास करेंगे तो और आपको गहन अनुभव होता है। इसमें बहुत अच्छी साधना है, इसको सहज साधना बोलते हैं योग में। और इससे सरल
इस सृष्टि के अंदर में और कुछ नहीं है। हरिओम, मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।